आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। और अगले कार्यक्रम लोकार्पण के लिए मैं श्रीमती रेखा लोढ़ा स्मिथ से अनुरोध करूंगा कि वे पुस्तकों का लोकार्पण कराएं। ये अंतिम चरण चल रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी। किसी पुस्तक का लोकार्पण मैं सोचती हूँ एक बेटी की विदाई जैसा होता है। हम बिटिया को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं और उसके वर को अर्पित कर देते हैं और वो ससुराल की सेवा में प्रस्थान कर जाती है। एक पुस्तक में भी हम जब रचना लिखते हैं, एक प्रसव वेदना को सहते हैं, वो रचना साकार होती है और उस पुस्तक रूप में आती है और उस पुस्तक को हम लोक को अर्पित कर देते हैं, समाज के लिए अर्पित कर देते हैं। तो एक ऐसा ही कार्यक्रम मुझे ये लोकार्पण का लगता है। मैं पहले लोकार्पित होने वाली पुस्तकों और उनके लेखकों के नाम लूँगी। आप सब लोग अपनी अपनी पुस्तकें जो भी आप पैक करके लाए हैं तैयार रखें। दो लोगों को मैं एक साथ लोकार्पण के लिए बुलाऊंगी। वो दोनों ही लेखक अपनी पुस्तकों के साथ मंच पर पधारें और मंचस्थ अतिथियों द्वारा उसका लोकार्पण होगा। मैं पहले पुस्तकों के नाम आपके समक्ष पढ़ देती हूँ। कहाँ तक चुप रहूं, अवधेश गुप्त नमन। झूठ तराजू में तोला है, श्री चंद्रवीर सिंह चंद्र सिकंदरा राव। फूलों के अधरों पर कीले, श्री जयलय राठौड़ प्रभाकर, सागर मध्य प्रदेश। खिल उठा है बाग मन का, श्रीमती अरुणा साहू रायगढ़ छत्तीसगढ़। आशा दीप जलाता चल, श्रीमती कृष्णा राजपूत जबलपुर मध्य प्रदेश। सीप के मोती, श्रीमती सुनंदा जा सीप पुणे। स्पंदन, श्रीमती गीता शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़। नीड से बिछड़े परिंदे, श्री यशपाल शर्मा यशस्वी भीलवाड़ा। पुष्पक, श्री मयंक मणि दुबे विशालपुर छत्तीसगढ़। बाल सजल सुगंधा, इंजीनियर संतोष कुमार सिंह मथुरा। कहाँ तक चुप रहूं, श्री रघुराज सिंह निश्चल मुरादाबाद। अंधेरा हार जाएगा, डॉक्टर अनिल गहलोत। सजल का शिल्प एवं भाषा वैशिष्ट्य, डॉक्टर अनिल गहलोत। हंसता और हंसाता चल, सतीश फिगार मुरादाबाद। तुम्हारी याद शब्दों में, सतीश फिगार मुरादाबाद। सजल सप्तक 10, संपादक रेखा लोढ़ा स्मिथ। सजल शतक 1 से लेकर 10 तक, उनके अलग अलग 10 संपादक हैं। सजल के सोपान एक छोटी सी पुस्तिका है शोधालेख की, श्रीमती रेखा लोढ़ा स्मिथ की। मैं दो के नाम लूंगी, आप अपनी पुस्तकों के साथ मंच पर पधारें और आप लोग सब करतल ध्वनि से इन पुस्तकों का स्वागत करें। हम सब साहित्यकार हैं, हम सब शब्द के उपासक हैं। हम जानते हैं एक रचना को लिखने में कितना श्रम लगता है, कैसे एक पुस्तक हम प्रकाशित करवा पाते हैं। तो आप सभी उनके श्रम का सम्मान करेंगे, मतलब अपने स्वयं के श्रम का सम्मान करेंगे। मैं पहले जो 2 नाम ले रही हूँ, अवधेश गुप्त नमन जी, ज्योति का संचरण आपकी पुस्तक है, अवधेश गुप्त नमन जी। झूठ तराजू में तोला है, श्री चंद्रवीर सिंह चंद्र सिकंदरा राव। आप दोनों महानुभाव मंच तक अपनी पुस्तकों के साथ पधारें। मंचस्थ अतिथियों से अनुरोध है कि आप लोग बैठे बैठे बहुत परेशान हो गए होंगे, अब थोड़ी देर के लिए आप खड़े रहें और इन पुस्तकों का लोकार्पण करें। आप लोग करतल ध्वनि से इन पुस्तकों का स्वागत करिए। कहते हैं जो व्यक्ति दिन में 108 बार ताली बजाता है उसको कभी 108 की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप खूब दिल खोलकर तालियां बजाइए, करतल ध्वनि से इन पुस्तकों का स्वागत करिए। ज्योति का संचरण, अवधेश गुप्त नमन। झूठ तराजू में तोला है, श्री चंद्रवीर सिंह चंद्र सिकंदरा राहू। कौन सी पुस्तक है? आप लोगों के समक्ष ज्योति का संचरण, अवधेश गुप्त नमन जी की पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। करतल ध्वनि के स्वागत करिए। झूठ तराजू में तोला है, चंद्रवीर सिंह चंद्र। झूठ तराजू में तोला है का लोकार्पण आप सबकी महनीय उपस्थिति में श्री चंद्रवीर सिंह चंद्र सिकंदरा राव की पुस्तक झूठ तराजू में तोला है। आप दोनों लेखकों से अनुरोध है
मंचस्थ अतिथियों से आप स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। अगले जो 2 लेखक जिनकी पुस्तकों का लोकार्पण होगा, फूलों के अधरों पर कीले, श्री जयललिता राठौड़ प्रभाकर सागर। खिल उठा है बाग मन का, श्रीमती अरुणा साहू। कृपया आप लोग मंच तक पधारें। जयललिता प्रभाकर सागर, खिल उठा है बाग मन का, अरुणा जी साहू की पुस्तक खिल उठा है बाग मन का। ये है ना, ये है ना, अब आएंगे ना, दोनों नाम बोले थे ना मैंने, अभी बाद में आएंगे ये 14-15 ये नाम नहीं है इसमें। नहीं ये है ना रघुनाथ सिंह, कहाँ तक चुप रहूँ रघुनाथ सिंह, दूसरा नहीं है इसमें। कैसे मुस्कुराऊँ मैं। दीदी ये जिनकी किताब है, हाँ 1 मिनट जी, ये जिनकी हाँ। किताब है एक इनको देना है। हाँ, ये है ना, ये किनका हो रहा है? दोनों रचनाकारों को मंचस्थ अतिथि स्मृति चिन्ह प्रदान करें। दोनों ही रचनाकारों को वो दे दिया इधर। एक है ना जयललिता राठौड़ सागर, प्रभाकर जी नहीं पधारे क्या मंच तक? आशा दीप जलाता चल, श्रीमती कृष्णा राजपूत। और सीप के मोती, श्रीमती सुनंदा झा सीप। आप दोनों पधारिए। सुनंदा जी सीप की पुस्तक सीप के मोती। सीप के मोती, श्रीमती सुनंदा झा सीप पुणे। मेरी पहली पुस्तक थी सीप, उसके मोती सुनंदा जी सीप निकाल लाई हैं, सीप के मोती। सीप के मोती, श्रीमती सुनंदा झा सीप पुणे की पुस्तक का लोकार्पण मंचस्थ अतिथियों द्वारा आपकी महनीय उपस्थिति में। आशा दीप जलाता चल, श्रीमती कृष्णा राजपूत जबलपुर मध्य प्रदेश की पुस्तक आशा दीप जलाता चल। किसी को भी नजर आ रहा हो, किसी के पास पड़ा हो तो कृपया मंच तक पहुंचा दें। कौन से कलर का है पैकेट? ऐसा है, हरे रंग का पैकेट, लाल रंग का एक पैकेट है जिसमें पुस्तकें हैं। कृपया किसी को कहीं भी नजर आ रहा हो तो कृपया मंच तक पहुंचा दें। सिद्धेश्वरी सिराप को बुला लीजिए, इनके साथ उनके प्रकाशक हैं। उनको उनको बुला लीजिए, बुला रहे ये थी आशा दीप जलाता चल, श्रीमती कृष्णा राजपूत जबलपुर की पुस्तक का लोकार्पण। फूलों के अधरों पर कीले पुस्तक का लोकार्पण। हाँ करिए ना, करवाइए ना। फूलों के अधरों पर कीले, जयललिता राठौड़ प्रभाकर सागर मध्य प्रदेश। आपने संपादन किया इसका सिद्धेश्वरी जी? नहीं, इसमें हमने नाम किया है। अच्छा, स्मृति चिन्ह आदरणीय राठौड़ साहब को स्मृति चिन्ह मंचस्थ अतिथियों द्वारा। अगला नाम है श्रीमती गीता शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ और श्री यशपाल शर्मा यशस्वी भीलवाड़ा। स्पंदन पुस्तक है गीता शर्मा जी की, नीड से बिछड़े परिंदे पुस्तक है यशपाल शर्मा यशस्वी जी की। गीता शर्मा जी मंच तक पधारें। गीता शर्मा जी की पुस्तक का लोकार्पण स्पंदन मंचस्थ अतिथियों द्वारा। स्पंदन, लेखिका श्रीमती गीता शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़। महेश शर्मा जी को बुला लिया सर, खड़े हैं। ये स्मृति चिन्ह महेश शर्मा जी ले हो गया। स्मृति चिन्ह हो गया? हाँ सर, चलिए। अब अगली पुस्तक नीड से बिछड़े परिंदे, यशपाल शर्मा यशस्वी भीलवाड़ा। अगली मयंक मणि दुबे जी की पुस्तक पुष्पक और संतोष कुमार सिंह मथुरा जी की पुस्तक सजल बाल सजल सुगंधा। कुमार सिंह जी की हो जाती है।
एक पुस्तक की रचना और उसका प्रकाशन बहुत ही श्रम साध्य कार्य है, धन साध्य भी है। कृपया आप लोग करतल ध्वनि से इन पुस्तकों का स्वागत कीजिए। पुष्पक मयंक मणि दुबे जी की पुस्तक और बाल सजल सुगंधा श्री संतोष कुमार सिंह मथुरा। बाल सजल सुगंधा अगली पुस्तक है मयंक मणि दुबे बिलासपुर छत्तीसगढ़ की पुष्पक। पुस्तक का शीर्षक है पुष्पक। मंचस्थ अतिथियों द्वारा आपकी गरिमामयी उपस्थिति में लोकार्पित हो रही है पुष्पक, श्री मयंक मणि दुबे बिलासपुर छत्तीसगढ़। अगली पुस्तकें हैं कहां तक चुप रहूं और कैसे मुस्कुराऊं मैं, श्री रघुराज सिंह निश्चल मुरादाबाद। आपकी दो पुस्तकें हैं कहां तक चुप रहूं। सभी रचनाकारों से अनुरोध है कि वे मंचस्थ अतिथियों से अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। जी, दो पुस्तकें कहां तक चुप रहूं कैसे मुस्कुराऊं मैं, श्री रघुराज सिंह निश्चल मुरादाबाद। कहां तक चुप रहूं मैं और कैसे ये कौन सी है? कहां तक चुप रहूं, कहां तक चुप रहूं। संतोष जी करेंगे वो? संतोष जी बोलेंगे ना? अच्छा, कौन करेंगे? क्या नाम है? दिलीप पाठक। अगली पुस्तकें हैं सतीश फिगार मुरादाबाद की हंसता और हंसाता चल और तुम्हारी याद शब्दों में। दो पुस्तकों का लोकार्पण। सतीश फिगार मुरादाबाद से सतीश फिगार जी मुरादाबाद से हंसता और हंसाता चल तुम्हारी याद शब्दों में। तुम्हारी याद शब्दों में सतीश फिगार जी मुरादाबाद। हंसता और हंसाता चल। हंसता और हंसाता चल, सतीश फिगार जी मुरादाबाद। रचनाकार कृपया मंचस्थ अतिथियों से अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। दो पुस्तकें डॉक्टर अनिल कुमार सिंह गहलोत जी की अंधेरा हार जाएगा और सजल का शिल्प एवं भाषा वैशिष्ट्य। गहलोत साहब दूसरों की किताबों के संपादन में, सजल सप्तकों, सजल शतकों के संपादन में व्यस्त रहे। बड़ी मुश्किल से उनकी पुस्तक आ पाई है। वे अपना रचना कर्म एक तरफ रख के हम लोगों के मार्गदर्शन में लगे हुए हैं। बहुत करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत करिए। अंधेरा हार जाएगा, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह गहलोत। दूसरी पुस्तक है सजल का शिल्प एवं भाषा वैशिष्ट्य। सजल का शिल्प एवं भाषा वैशिष्ट्य, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। सजल क्या है, सजल क्यों है, सजल कैसे हो, सजल कैसी होनी चाहिए, इन सभी का विवरण इस पुस्तक में उपलब्ध है। सजल का शिल्प एवं भाषा वैशिष्ट्य। सजल सप्तक 10 के जो भी सजलकार यहाँ उपस्थित है कृपया मंच तक पधारें। सजल सप्तक 10 सजल सप्तक 10 के जो 4 सजलकार यहाँ उपस्थित हैं उनसे अनुरोध है कृपया मंच तक पधारें। मुझे नाम लेने की शायद आवश्यकता नहीं है, ले आशा भारद्वाज जी, अवधेश गुप्त नमन जी,
संतोष कुमार सिंह सजल जी, प्रशांत गहलोत जी, कृपया मंच तक पधारें। सजल सप्तक 10 मंच को छोड़ो। सजल सप्तक 10 का लोकार्पण। सजल सप्तक 10 से एक नवाचार हुआ है। पहले सजल सप्तक 9 तक अकेले गहलोत साहब ही उनका संपादन करते रहे हैं। उसके बाद इन बहुत कमजोर कंधों को ये भार दिया गया सजल सप्तक 10 के संपादन का, और मैंने कोशिश करी है कि मैं कहीं गहलोत साहब की मानकों पर खरी उतरूं। सजल सप्तक 10। अभी आपके समक्ष सजल सप्तक 10 का लोकार्पण हुआ, और मेरी एक और पुस्तक का लोकार्पण करें उससे पूर्व मैं सजल शतक 1 से लेकर 10 तक के सभी संपादकों से अनुरोध करती हूं कि वे अपनी एक एक कृति लेकर कृपया मंच पर उपस्थित हों। सजल शतक 1 से 10 तक के सभी संपादक अपने अपने सजल शतक की एक एक प्रति लेकर कृपया मंच पर उपस्थित हों। और अब एक जिस छोटी सी पुस्तिका का सजल शतकों के संपादक, सजल शतकों हाँ, के सजल शतक शतकों बोलो, शतकों के, हाँ सजल शतक 1 से 10 ऐसे बोल रही हूँ। शतक की बात कर रहे हैं। शतक तो हम प्रीति तो लेके आए नहीं, 3 का। चलिए कोई बात नहीं। सजल शतक 1 से 10 प्रकाशित हो चुके हैं। उनके संपादक कुछ के पास कृति है, कुछ के पास नहीं है, कृपया मंच पर उपस्थित हों। इन शतकों में 25-25 सजलकारों की 4-4 सजलें सम्मिलित की गई है। प्रत्येक पुस्तक में 100 सजलें सम्मिलित की गई है, और आप सब वरिष्ठ सजलकारों ने इनका संपादन किया है। सजल शतक 1 से 10। अरे आप खड़े हैं तो 6 अपने आप ही हो गया। आप तो अब 2 ही पुस्तकों के लोकार्पण बाकी हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का लोकार्पण हो उससे पहले इस एक छोटी सी लेखिका की एक छोटी सी शोधपरक पुस्तिका है, उसका लोकार्पण हो जाए। फिर उस महत्वपूर्ण पुस्तक से ही मैं उसको इस कार्यक्रम का सुमेरु बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसको अंत में रखा। और अब सजन के आलोचना क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका संपादन डॉक्टर राम सनेहीलाल शर्मा यायावर जी ने, डॉक्टर मिथिलेश कुमारी और डॉक्टर रश्मि जैन ने किया है। एक संपादक तो यहाँ उपस्थित है, बाकी दोनों से मैं अनुरोध करती हूँ मंच तक पधारें और इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लोकार्पण में आपकी पूरी चेतना, पूरी ऊर्जा की आवश्यकता है। हिंदी सजल का संवेदना संसार, संपादक डॉक्टर राम सनेहीलाल शर्मा यायावर, डॉक्टर मिथिलेश कुमारी, डॉक्टर रश्मि जैन। रश्मि जैन उपस्थित नहीं है शायद। जी जी, ये सभी पुस्तकें मील का पत्थर साबित होने वाली हैं। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक और प्रकाशित हुई है, वो सभी लोगों तक, सभी संपादकों तक पहुंच गई, पर किसी त्रुटि की वजह से मंच तक नहीं आ पाई है। उसका संपादन, उसके मुख्य संपादक हैं डॉक्टर महेश दिवाकर, सजल समीक्षा संदर्भ। उसके 5 संपादक हैं। कौन कौन? डॉक्टर महेश दिवाकर, रेखा लोढ़ा स्मिथ, डॉक्टर मिथिलेश बड़गैया है ना, डॉक्टर मिथिलेश कुमारी जी, और डॉक्टर शिवम तिवारी, बस हो गए, डॉक्टर बीपी सिंह बरेली। ये 5 उसके संपादक हैं। हाँ, एक पुस्तक इससे पूर्व और संपादित हुई थी सजल के क्षेत्र में। अब तक मैंने देखा
कि समीक्षात्मक पुस्तक नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले साल आपको पुस्तक भेजी गई, लोकार्पण नहीं हो पाया। सजल, स्वरूप और विकास 400 पृष्ठों की पुस्तक आपके सबके पास पहुंच चुकी है। दूसरी आलोचनात्मक पुस्तक ये सजल, समीक्षा और संदर्भ, जिसका संपादन भी 4 लोगों ने किया है और आपके पैकेट में वो पुस्तक रखी हुई है। शोध के क्षेत्र में ये दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तीसरी पुस्तक का लोकार्पण अभी संपन्न हुआ है, जो डॉक्टर राम सनेहीलाल शर्मा और दूसरे साहित्यकारों ने की है। इस प्रकार सजल के क्षेत्र में 3 आलोचनात्मक पुस्तक आ चुकी हैं और चौथी डॉक्टर अनिल गहलोत जी ने सजल के व्याकरण को लेकर लिखी है। तो शोध करने वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन इनमें मिलेगा। और यहाँ जो प्राध्यापक प्रोफेसर लोग हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 2 PhD मैंने रजिस्टर्ड कराई हैं वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में, सजल अवधारणा, स्वरूप और विकास। आप लोग भी PhD रजिस्टर्ड कराइए। डॉक्टर नीतू गोस्वामी यहाँ पढ़ा रही हैं, उनको हिंदी में थोड़ा, चूँकि कार्यक्रम यहाँ हुआ है तो कोई ना कोई शोध यहाँ रजिस्टर्ड कराना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी दिवाकर जी ने हमारे समक्ष रखी। इनका सभी का स्वागत होना चाहिए और हमें दिवाकर जी और यायावर जी जैसे महनीय साहित्यकारों का साथ देना चाहिए, उनकी ऊर्जा बननी चाहिए, उनकी शक्ति बननी चाहिए। और अब पुस्तक लोकार्पण का कार्यक्रम यहीं पूर्ण होता है और मैं हमारे अतिथियों के उद्बोधन कराऊं उसके पूर्व छोटे छोटे से 2 कार्यक्रम करना चाहती हूं। 2 सम्मान हैं। आदरणीय अनिल गहलोत जी और संतोष कुमार सिंह जी का सम्मान करना चाहते हैं एडवोकेट हरवेंद्र सिंह जी गौर, दिलीप पाठक सरस और डॉक्टर संतोष सिंह सजल। तो गहलोत साहब, आदरणीय अनिल गहलोत जी का और संतोष कुमार सिंह जी का स्वागत, अभिनंदन, सम्मान करना चाहते हैं। ये सम्मान चाहे ये 6 हाथ कर रहे हैं, लेकिन हम सभी इन हाथों के साथ सम्मिलित हैं। कृपया अपनी तालियों से हाँ करो। एडवोकेट हरवेंद्र सिंह गौड़, दिलीप पाठक सरस, डॉक्टर संतोष सिंह सजल द्वारा आदरणीय अनिल जी गहलोत, आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी का स्वागत, अभिनंदन। सुबह से आप लोग देख रहे होंगे एक मुस्कुराता चेहरा मंच पर इधर उधर हमें दिखाई दे रहा है। कब से वो घूम रही हैं, खड़ी हैं, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखाई दे रही। बहुत खुश मिजाज मेरी प्यारी छोटी बहन डॉक्टर नीतू गोस्वामी, मैं चाहती हूं कि उनका भी स्वागत, अभिनंदन हो। नीतू गोस्वामी जी आगे पधारे हैं। और मैं आदरणीय वृषभान जी, फोटो तो कोई और खींच लेगा, आप आइए यहाँ। और मैं विमल उपाध्याय जी, गौड़ साहब, सबसे अनुरोध करती हूँ कि आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी, आदरणीय नीतू गोस्वामी जी, ये सारा सुंदर आयोजन आप ही के अथक परिश्रम का फल है। आप कितने दिन से, हम तो कल यहाँ आए हैं, आज यहाँ शामिल हुए हैं, कल चले जाएंगे। ये कार्यक्रम के शुरू होने के महीनों पहले से लगी रहती हैं और हमारे जाने के बाद तक भी इसको समेटने में लगी रहेंगी। बहुत मधुर मुस्कान के साथ ये सबसे मिलती हैं। इनकी मुस्कान ही हमें चेतना जागृत करती है, हमें ऊर्जास्वित करती हैं। डॉक्टर नीतू गोस्वामी, मेरी प्यारी छोटी बहन। हाँ बोलिए। और अब जब से ये संचालन कर रही हैं, हम इनका भी समिति की ओर से सम्मान करना चाहते हैं। फिर आपका भी होना चाहिए। लोक रेखा लोढ़ा जी आए सम्मान। मेरे साथी संचालक का भी होना चाहिए। हो गया मेरा तो। और वीरेंद्र सिंह लोढ़ा जी आए और पटका उड़ाएं, श्री वीरेंद्र सिंह लोढ़ा जी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इस सम्मान के लिए। हमारे मेवाड़ी में एक कहावत है, आरे मारा सेपर पाट, मैं तो न चाटू तू मन चाट, ऐसा हो गया। मैं तो इसकी सदस्य ही हूँ, मेरे सम्मान की कोई आवश्यकता थी नहीं। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले।
मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास आत्मा राधे की दासी। बिरज की बोली मिठलौनी जी, बिरज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हैं और इनकी चीज़ें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज़।